बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पटना में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के द्वारा आगामी 26 मार्च को आयोजित किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन में भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी के क्रम में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन ने बिहार की NDA सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि अब भी वक्त है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेत जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में हम मुसलमान उन्हें जनरल डायर के रूप में याद करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी की राजनीति का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी की आड़ में मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि अभी सबसे पहले उन्हें अपने गठबंधन वाली केंद्रीय NDA सरकार पर वक्फ बिल रोकने के लिए दबाव बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमानों ने समय समय पर नीतीश कुमार, मांझी और चिराग पासवान की खुली मदद की है और चुनाव जितवाने से लेकर उन्हें मुख्यमंत्री तक बनवाया है, लेकिन आज वही नीतीश कुमार सिर्फ इफ्तार पार्टी की राजनीति के बूते मुस्लिम समाज को दिग्भ्रमित करने की राजनीति में लगे हैं। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन ने इस क्रम में और क्या कुछ कहा है, सुनिए सीमांचल से अशोक विशाल की इस खास रिपोर्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीतीश जी ने अवतार का दावत दिया है। समझ में नहीं आता है आप नीतीश जी ऐसा दोहरा मापदंड किस तरह से करते हैं? आपको रात में नींद कैसे आती है? एक तरफ आप अवतार की दावत देते हैं, मुसलमानों को रिझाना चाहते हैं, और मुसलमान का जो सबसे बड़ा काला कानून जो ला रहा है बीजेपी, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहा है, मुसलमानों की मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, खानकाहों पे हमला है, तो बीजेपी उसको निस्त नाबूद करना चाहती है। उस पर कुछ नहीं। आप खुद 2005 से बिहार में सरकार में है, मुसलमानों की वक्फ की हजारों एकड़ प्रॉपर्टी कब्जा में है, आपका चेयरमैन उस पर कुछ नहीं कर पाता है, आप उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। कभी आपने SIT नहीं बनाया कि इस SIT बनाकर जो नाजायज कब्जा उसको छुटाए। वक्फ के ग्रांट पर कभी नहीं आप विशेष रूप से ध्यान दिया, लेकिन जो वक्फ के खिलाफ बिल आ रहा है उस पर नीतीश जी आप बहुत आपकी पार्टी, ललन सिंह तो ऐसा वकालत कर रहे थे गोया वो भाजपा के प्रवक्ता है, गलती से जदयू में है। उसी तरह आपका एक क्रेडेंशियल है नीतीश जी, आपको मुसलमानों ने हर तबके ने वोट दिया, तभी आप मुख्यमंत्री बने। ये अवतार पार्टी का ढकोसला छोड़िए। मुसलमानों को माइनॉरिटी बजट, मुसलमानों को समाज में हिस्सेदारी चाहिए, मुसलमानों को अपना हक हकूक चाहिए। और बीजेपी की जो सरकार है इसके खिलाफ आप, चिराग जी और जीतनराम मांझी जी, ये तीनों से पूछेंगे लोग। याद रखिए, मुसलमानों ने, चिराग जी आपके पिताजी को मुसलमानों ने दिल से लगाया, मांझी जी आपको मुसलमानों ने लगातार जिताया, और नीतीश जी आपको चीफ मिनिस्टर 8वीं बार बनाया। अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कीजिएगा, सेकुलर समाज के साथ नाइंसाफी कीजिएगा, आने वाली सदी आपको उसी तरह याद रखेगी जैसे जनरल डायर को याद रखी है। अगर लोहिया, जयप्रकाश, मौलाना अब्दुल कलाम की छवि बनाना चाहते हैं, उस तरीके से अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, तो वक्फ बिल का विरोध कीजिए। इस काला कानून का, इस मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चेताइए। इसलिए ये बिहार की धरती है, बिहार कभी माफ नहीं करेगा। कभी असंवैधानिक बिल और काला कानून बिहार कभी माफ नहीं करेगा। मेरे पूर्व अमन लोगों से अपील है, जदयू के लोगों से अपील है, और उनसे अपील है कि अवतार का भी बॉयकॉट कीजिए और नीतीश जी को समझाइए कि ये काला कानून नहीं नाफिज हो।